प्रिय व्रतो उत्तान पादौ शतरूपा पते सुतो। तो प्रिय व्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति का अर्थ है कि जो शास्त्रों की नीति के अनुसार चलती, जो शास्त्रों की नीति के अनुसार चलती हो वो है सुनीति। और सुरुचि का अर्थ है कि जो अपनी रुचि के अनुसार चलती है वो है सुरुचि। तो महाराज उत्तानपाद राजा सुरुचि के प्रति थोड़े ज्यादा आसक्त थे, और जब सुरुचि को घर में लेकर के आए तो सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। जब सुनीति को घर से बाहर निकाला उस समय सुनीति गर्भ से थी। सुनीति बड़े ही आनंद के साथ संतों की सेवा करती है, सत्संग करती है, और महाराज सभी संत सुनीति की सेवा से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। माता सुनीति के यहाँ पर भगवान नारायण ध्रुव अवतार लेकर के प्रकट हुए हैं। तो एक बार सभी जोर से जयकार लगाएं, बोलिए ध्रुव जी महाराज की। माता सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी प्रकट हुए हैं। माता सुनीति बड़े ही प्रेम से ध्रुव जी का लालन पालन करती हैं। इधर सुरुचि के गर्भ से उत्तम का प्राकट्य हुआ, और महाराज माता सुनीति ने बड़े ही सुंदर सुंदर शिक्षा ध्रुव जी को प्रदान की। बचपन से ही संतों का संग ध्रुव जी को प्राप्त हुआ था। और महाराज ध्रुव जी 5 वर्ष के हुए। एक बार ध्रुव जी ने देखा कि मेरा छोटा भाई उत्तम मेरे पिताजी की गोद में बैठा है। जब उत्तम को उत्तानपाद की गोद में देखा तो ध्रुव जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि ये मेरे भी तो पिता हैं। तो जब उत्तम इनकी गोद में बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता। और ध्रुव जी उत्तानपाद राजा की गोद में बैठने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही मैया सुरुचि ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें धक्का दे दिया। मैया सुरुचि ध्रुव जी से कहती है कि ध्रुव, अभी तुम इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी नहीं हुए हो। पहले तुम वन में जाओ, वन में जाकर के नारायण के नाम की तपस्या करना, और जब नारायण प्रसन्न होकर के दर्शन दें तो उनसे ये वरदान मांगना कि मुझे मैया सुरुचि के गर्भ से जन्म दे। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओगे तब तुम इस गद्दी पर बैठ सकते। ध्रुव जी रोते रोते मैया सुनीति के पास गए। सुनीति मैया से कहते हैं कि माँ, आज मुझे छोटी माँ ने पिताजी की गोद में बैठने नहीं दिया। ध्रुव जी रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, और महाराज ध्रुव जी कहते हैं कि आज छोटी माँ ने मुझे पिताजी की गोद में बैठने नहीं दिया, मुझे धक्का मार दिया और कई प्रकार की बातें मुझे सुनाई। आप सभी मैयाओं से मेरा एक प्रश्न है, यदि आपके बच्चे को कोई 2-4 भली बुरी बातें सुना दे तो आप उस बच्चे को क्या सिखाएंगी कि बेटा दोबारा उस घर में मत जाना, दोबारा उन लोगों से बात मत करना, यही कहेंगी? यदि आपके बच्चों को कोई पड़ोसी या कोई कुछ भी अपशब्द कह दे तो आप उसको क्या समझाएंगे कि बेटा दोबारा उनसे बात मत करना, दोबारा उनके घर मत जाना।
लेकिन जब मैया सुनीति को पता चला कि सुरुचि ने उस ध्रुव जी को उत्तानपाद राजा की गोद में नहीं बैठने दिया, सुनीति मैया कहती है, पुत्र तुम्हारी छोटी माँ ने क्या कहा? ध्रुव जी कहते हैं, माँ, छोटी माँ ने कहा है कि पहले तुम वन में जाओ, वन में जाकर के नारायण के नाम की तपस्या करो और उनसे वरदान मांगो कि उन्हें सुरुचि मैया के गर्भ से जन्म दे। मैया सुनीति बड़े ही प्रेम से कहती हैं कि पुत्र तुम्हारी छोटी माँ ने तो तुम्हें वो मार्ग बता दिया जो मैं भी आज तक तुम्हें नहीं बता सका। तुम इस मिट्टी के पिता की गोद में बैठना चाहते हो जो आज है कल नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी छोटी माँ ने तो तुम्हें उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठने का मार्ग बता दिया, जो जीवन भर तुम्हें अपनी गोदी में बिठा करके रखेगा, कभी अपनी गोद से नीचे नहीं उतरने देगा। मैया सुनीति कहती है, पुत्र तुम कल वन में जाओ सो आज ही चले जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। जो भी मैयाएं आ रही है आकर के चुपचाप बैठती जाए और सभी से निवेदन है कि ध्यान से कथा श्रवण करें। आप सभी यहाँ पर बातें करने नहीं आए हैं, किसी की निंदा करने, किसी दूसरी की बातें करने के लिए तो आपके पास जीवन पड़ा है, लेकिन जितना समय आप यहाँ पर बैठे हैं केवल कथा पर ध्यान। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो महाराज मैया सुनीति ध्रुव जी से कहती हैं कि पुत्र तुम कल वन में जाओ सो आज ही चले जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। आप जरा विचार कीजिए, 5 वर्ष के हैं ध्रुव जी माता, और 5 वर्ष के बच्चे को आजकल की माताएं तो अकेले घर से बाहर भी नहीं जाने देती। क्या आप अपने 5 वर्ष के बालक को घर से बाहर अकेला जाने देंगे? लेकिन मैया सुनीति के भाव को आप देखिए। मैया सुनीति कहती हैं, पुत्र तुम कल वन में जाओ सो आज ही चले जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। क्योंकि महाराज जिस माँ का पुत्र भगवत चरणानुरागी हो जाए, प्रभु के चरणों में जिसकी प्रीति लग जाए, वो माँ बड़ी भाग्यशाली होती है। आप सभी संतों को प्रणाम करने जाते हैं, संतों का दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन महाराज कभी विचार कीजिए कि वो संत भी तो किसी के पुत्र होंगे। तो जब आप किसी और के पुत्र को प्रणाम करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो क्यों ना आप अपने ही पुत्र को ऐसा बनाएं। आज यहाँ बैठे इतने लोगों में से मैं प्रश्न करती हूँ, आप में से कौन अपने बच्चों को संत बनाना चाहता है? तो महाराज एक के भी हाथ खड़े नहीं होंगे। वहीं अगर कोई संत आते हैं तो आप सभी उनका दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो आपके मन में ये विचार क्यों नहीं है कि महाराज हम भी अपने पुत्र को, अपने बच्चों को ऐसा बनाएं? नहीं महाराज, हमारा अपने परिवार से, अपने बच्चों से ऐसा मोह है, ऐसी ममता है उनके प्रति कि बस महाराज अपने और अपने परिवार के अलावा और कुछ हम देख ही नहीं पाते। तो मैया सुनीति कहती है कि पुत्र तुम वन में जाना चाहते हो तो अवश्य जाओ। ध्रुव जी कहते हैं, माँ मुझे एक बात बताइए कि मुझे वो भगवान कहाँ मिलेंगे, वो भगवान कहाँ रहते हैं? तब माता सुनीति कहती हैं कि पुत्र भगवान तो कण कण में वास करते हैं, बस देखने के लिए हमारे भाव भरे नेत्र होने चाहिए।
भगवान तो प्रत्येक कण कण में वास करते हैं। ध्रुव जी कहते हैं, माँ मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, अभी तो आप मुझे अपने हाथ से भोजन कराती हैं, लेकिन वन में मुझे कौन भोजन कराएगा। माता सुनीति कहती है, पुत्र जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कछु और भी दे। क्योंकि जब दांत नहीं थे मुंह में तब दुग्ध की व्यवस्था भी भगवान ने की, तो अब जब भगवान ने दांत दिए हैं तो भोजन की व्यवस्था भी वही करेगा। ध्रुव जी सुनीति मैया से आज्ञा लेकर के वन में जाते हैं। मार्ग में उन्हें नारद जी मिलते हैं। नारद जी ने ध्रुव जी की परीक्षा ली कि कहीं इसके मन में जो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है वो कहीं दिखावा तो नहीं है। इसलिए नारद जी ने ध्रुव जी की परीक्षा ली और ध्रुव जी प्रत्येक परीक्षा में सफल हुए। तब नारद जी ने ध्रुव जी को गुरु मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया और महाराज ध्रुव जी को तपस्या के नियम समझाया। ध्रुव जी तपस्या करने के लिए बैठे। महाराज ध्रुव जी ने पूरे 5 महीने तक तपस्या की। और 5 महीनों में कैसे तपस्या करते हैं आप हम सभी श्रवण करेंगे। जब पहले महीने की तपस्या ध्रुव जी करने के लिए बैठे तो मात्र फल का सेवन करते हैं, केवल फल खा करके तपस्या कर रहे हैं और महाराज बड़े ही आनंद से द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं।